चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। हमें एस्टिमेट के ऐसे एडिशन बैठ के नहीं करना है, एस्टिमेट निकालना है दोनों का लगभग क्या होगा और फिर एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना है या एडिशन निकालना है या सब्ट्रैक्शन, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया है। अब पहला दिया है 730 प्लस 998। अब हम इसका एस्टिमेट निकालेंगे। देखिए हमें अंदाजा लगाना है, देख के इसको देख के क्या लग रहा है 730 लगभग 700 के बराबर है और ये तो लगभग ये तो 2 डिजिट कम, ये तो 1000 है। तो इन दोनों में अलग अलग एस्टिमेशन लगा देंगे। पहले वाले में क्या लगाएंगे, राउंडिंग ऑफ 730 टू नियरेस्ट 100, इसको 100 में कर देंगे। अगर इसको बच्चों 100 में करना है तो लास्ट के 2 जीरो होंगे, ये 50 से कम है, 50 से कम है तो ये 7 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 700। और नेक्स्ट वाला लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 998 टू नियरेस्ट 1000 में अगर करना है तो ये तीनों जीरो होगा, इसके हिसाब से नेक्स्ट वाला चेंज होगा। यहाँ पे कुछ है नहीं, ऑब्वियसली जीरो ही होता है अगर कुछ नहीं होता है तो ये 500 से बड़ा है तो इसका अगला वाला यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ये लगभग 1000 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको ऐड करना है तो जो हमारा एस्टिमेटेड सम आएगा, सम वो कितना होगा 700 प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू 1700। अब आते हैं नेक्स्ट पे 796 एंड 314। ये दोनों एकदम 1000 के एकदम पास तो नहीं है, तो इन दोनों को लगभग हम ले लेते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट। अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग मेंशन करना है, दोनों को हम नियरेस्ट 100 में ही कर लेते हैं। अब उसके लिए 796 का क्या होगा, 796 100 के 100 मतलब इन दोनों में जीरो होगा। 96 है 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे इसकी जो अगली यहाँ पे डिजिट होगी ये +1 हो जाएगी, यानी 800 हो जाएगा। और 314 है, इसका लगभग इसमें भी लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे और यहाँ क्या है 14 दैट इज लेस देन 50 से अगर कम है तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी ये 300। अब सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 005, यानी जो इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस है वो कितना है 500। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं 12,904 एंड 2,888। ये तो नियरेस्ट 1000 करने में ही समझ में आ रहा है, क्योंकि तो काफी बड़ी डिजिट है तो इसमें हम 100 या 10 तो नहीं लगा सकते नियरेस्ट, तो इसमें दोनों में ही कर देंगे क्या, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। उसमें क्या होगा, जो 12904 ये है, ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा आप सोचिए, और ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा सोचिए। 1000 में होते हैं 3 zeros 1000, यही तो लिखते हैं ऐसे 1000, 3 जीरो होते हैं तो लास्ट के 3 में तो जीरो डाल देंगे और इसके बेसिस पे हम अगले वाले को चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या है 500 से बड़ा है, अपने आप यहाँ 5 आ जाएगा क्यों 5 ही बीच में आता है हमेशा, तो 500 है, 500 से बड़ा है तो ये चेंज होके 13 हो जाएगा, 12 की जगह मतलब 2 की जगह 3 हो जाएगा, यानी 13,000। ऐसे ही लास्ट में 3 जीरो आ जाएगा, इसके बेसिस पे ये चेंज होगा, इसको चेंज करिए, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है। ऐड कर दीजिए, यानी कि एस्टिमेटेड सम आपका आ गया
16,000. Next, 28,292 एंड 21,496. इसमें भी हम नियरेस्ट 1000 ही करेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी डिजिट है, उसमें स्मॉल छोटा छोटा नियरेस्ट नहीं करते हैं. तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स. अगर नियरेस्ट थाउजेंड्स में करेंगे तो ये जो 28,292 है उसको कितना लिखेंगे, तब तक सोचिए. सोचा, समझ में आया. 1000 है, लास्ट के 3 जीरो कर देंगे, इसके बेसिस पे ये चेंज करेंगे. यहाँ पे क्या है, 500 से कम है, 500 से कम है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये 28,000 ही होगा. यहाँ पे लास्ट के 3 चेक करेंगे, 500 से कम है, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये 21,000 हो जाएगा. अब एस्टिमेटेड डिफरेंस हमें निकालना है, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7,000. दिस इज द आंसर. आगे हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि 10 मोर सच एग्जांपल्स हमें बताने हैं, जैसे जो एस्टिमेशन का किया है. कुछ आप अपने आप भी सोच के लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ बता रही हूँ. थोड़ा फास्ट बताते हैं क्योंकि अभी हमने डिटेल में पहले भी पढ़ चुका है, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुका है और एक्सरसाइज में भी पढ़ रहे हैं. तो थोड़ा फास्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं क्योंकि 10 एग्जाम्पल्स लेना है. चलिए हम जैसे लगभग ले लेते हैं कि 330 प्लस 280 इज इक्वल टू, एस्टिमेट बताइए, एस्टिमेट कितना होगा. ये 100 के करेंगे, इसको चेक करेंगे, 50 से कम है तो 300 होगा, प्लस इसको चेक करेंगे, ये 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, और इसका लगभग आंसर 600 आएगा. ऐसे नेक्स्ट 3,937 प्लस 5,990 ये ले लेते हैं. इसमें नियरेस्ट क्या करेंगे, 1000 करेंगे क्योंकि ये बड़ा है. 1000 यानी लास्ट के 3 जीरो होंगे, इनको चेक करो, 500 से बड़ा है तो ये 4000 हो जाएगा. ठीक है, 4000 लिख लिया. इन तीनों को 1000 में इन तीनों को चेक करेंगे, इन तीनों को हमने चेक किया, ये 500 से बड़ा है तो ये 6000 हो जाएगा. 6000 हो गया. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 10,000. अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं. 7,264 प्लस 829. आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें अपने आप लिखने हैं. इसको हम 1000 के अप्रोक्सीमेशन में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, लास्ट के 3 जीरो, लास्ट के 3 500 से छोटे हैं तो ये एज इट इज रहेगा, यानी कि 7,000 रहेगा. प्लस इसको भी हम 1000 के अप्रोक्सीमेशन से कर देते हैं. ये 500 से बड़ा है तो अगला वाला, यानी यहाँ पे जो जीरो है उसमें +1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा. ये 000 हो जाएगा. इसके अगला वाला जो यहाँ पे डिजिट है जो कि नहीं दिख रही है तो 0 है, 0 है तो वहां 1 आ जाएगी और 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 8,000. नेक्स्ट 2604 प्लस 3125. इसमें अप्रोक्सीमेशन करते हैं 1000 के. 500 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3000, प्लस ये 500 से छोटा है 125, यानी कि ये इसमें नेक्स्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी रहेगा 3000, तो ये लगभग आ जाएगा 6000. नेक्स्ट 3814 प्लस 1408. अब ये देखेंगे, इसमें भी 1000 के अप्रोक्सीमेशन करते हैं. लास्ट के 3 जीरो आ जाएंगे. 500 से बड़ा है तो यहाँ 4000 आ जाएगा. ये 500 से छोटा है तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा 1000, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5000. नेक्स्ट लेते हैं 6854 प्लस माइनस, अभी ऐड वाले ले लिया, माइनस वाले ले लेते हैं 3778. अब देखिए, ये है 500 से बड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 7000, माइनस ये है 500 से बड़ा तो यहाँ आ जाएगा 4000, तो ये लगभग आंसर आ जाएगा 3000. नेक्स्ट 7th वन, अगर यहाँ पे 498 लेते हैं
माइनस 265 लेते हैं। अब इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। अभी देखिए ये 3 डिजिट हो गया, 1000 से बेटर है इसमें हम 100 का कर लेते हैं। 100 है, लास्ट की 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो है, 50 से बड़ा है तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, माइनस ये भी 50 से बड़ा है तो यहाँ 300 आ जाएगा, यानी कि यहाँ लगभग 200 रहेगा। नेक्स्ट 8th, ये 1110 माइनस 325। अब इसको हम करते हैं, इसको 100 के अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। तो लास्ट के 2 जीरो है, 10 50 से छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा 1100, माइनस लास्ट के 2 50 से छोटे हैं, 25 है तो 3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो ये 300 ही रहेगा। अब 1100 मतलब 1100 माइनस 300 इज इक्वल टू 800 हो जाएगा। नेक्स्ट 6400। आप अपने आप इसको सोचिए, तब तक मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ। आप लिख सकते हैं 18,700 माइनस 9,780। इसको सोचिए किसके अप्रोक्सीमेशन करते हैं। 1000 के करना ज्यादा बेटर है। 1000 के करेंगे तो ये लास्ट के 3 तो 500 से कम है तो ये 6000 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे लास्ट के 3 500 से ज्यादा है तो ये 5000 के, सॉरी 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 1000। ऐसे ही इसको भी 1000 के अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। लास्ट के 3 500 से बड़े हैं तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, लास्ट के 3 500 से बड़े हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करना कितना इजी हो गया। लास्ट के 3 तो 19 में से 10 गया तो बचेगा 9000। वैसे करते तो हमें लिखना पड़ता, थोड़ा टाइम लगता पर हो जाता। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन और एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो फिर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।